वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स, है ना। इसका चैप्टर हम लोग फर्स्ट पढ़ चुके हैं, चैप्टर सेकेंड पढ़ना है। चैप्टर सेकेंड में क्या है कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो गॉस थ्योरम है। कौन सी थ्योरम? गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम का हम लोग एक लेक्चर कर चुके हैं, ये लेक्चर 2 है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास नोट्स नहीं आए हैं तो वो नोट्स के लिए संपर्क कर लें। नोट्स की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है सभी विद्यार्थियों को, है ना। किस आधार पे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा तक हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि थीटा के किस आधार पे बनेगा, थीटा किस आधार पे बनेगा। तो आप अपने नोट्स में देखेंगे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि पृष्ठ व वैद्युत बल रेखाएं एक ही दिशा में हों क्या, यदि पृष्ठ और वैद्युत बल रेखा एक, यानी कि ए वेक्टर और वैद्युत बल रेखा ई वेक्टर क्या हो, समान दिशा में हो। अगर ए वेक्टर और ई वेक्टर समान दिशा में हो तो आप नोट्स में देखेंगे पूरी थ्योरी लिखी है। वहां पर अगर हम थोड़ा फिगर भी देख लें, फिगर में आप देखेंगे तो इस तरीके से है। अगर ये पृष्ठ है, क्या है, ये पृष्ठ है, तो वैद्युत, अगर ये पृष्ठ है तो आप सिंपल सी चीज सोचिए कि अगर ये पृष्ठ है तो ये पृष्ठ है, हमने बताया था क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, ऊपर की ओर। अगर ये पृष्ठ है तो क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर, ए वेक्टर तो ऊपर की ओर हो गया, वैद्युत बल रेखाएं किधर जा रही हैं, इस दिशा में, है ना। वैद्युत बल रेखाएं अगर हम यहाँ वाले में देखें, आप पहले वाले की बात कर रहे हैं, ये दूसरे बात हमने बता दी। अब अगर पहले वाले में देखें तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा भी क्या है, इधर ही है। ये जो हमको आर पार करके दिखाई गई हैं वो क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। और इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ है, ऊपर की ओर। क्षेत्रफल सदिश कहाँ है, ऊपर की ओर। वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से दिखाई गई। वैद्युत बल रेखाएं भी क्या है, इस पृष्ठ को पार करके जा रही हैं, कहने मतलब ई वेक्टर ऊपर की ओर। अगर क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, यूं, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस तरीके से ऊपर की ओर। और वैद्युत बल रेखा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि दोनों के बीच थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो फाई ई बराबर चेक करेंगे, ई है कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, तो फाई ई बराबर ई ए। ठीक है, इसका मतलब होता है जब कॉस का मान 0 होगा, कॉस का मान 0 होगा तो ये क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू होगी कॉस। ये क्या है, अधिकतम। जब कॉस 0 होगा तो अधिकतम होगा। दूसरा फिगर आप देखेंगे, दूसरे एक आपको बना के दिखाया गया, दूसरा हम यहाँ पर आपको बना दे रहे हैं, है ना। जैसा पृष्ठ बनाया गया है दूसरे में हम वैसा ना बना के हम दूसरे टाइप से बना दे रहे हैं, ज्यादा समझ में आएगा। कुछ पृष्ठ यूं है, पृष्ठ क्या है, ऐसा रखा है। अगर हमारा पृष्ठ ऐसा रखा है ना, अगर हमारा पृष्ठ ऐसा रखा है तो सिंपल चीज सोचिए, पृष्ठ अगर क्यों है तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, क्षेत्रफल सदिश, है ना। पृष्ठ अगर ऐसा है तो क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर, यानी ए वेक्टर क्या होगा, इस दिशा में। अगर पृष्ठ ऐसा है तो क्षेत्रफल कहाँ, इस तरीके से होगा, इस दिशा में होगा। और इसमें वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ऊपर की ओर दिखाई गई है, ये ई वेक्टर है, कहने का मतलब थीटा कितना है, दोनों के बीच 90 डिग्री। भाई ई है ऊपर की ओर, क्षेत्रफल है ऐसा, तो कितना कोण हुआ, ई वेक्टर ऊपर की ओर, क्षेत्रफल ऐसा, तो थीटा कितना 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। टोटल फाई ई कितना आ जाएगा, 0। ऐसी सिचुएशन में 0 आ जाएगा। एक तरीके से हमने और बना के दिखाया है कि अगर पृष्ठ को ऐसा ही लें और पृष्ठ को ऐसा ही लें तो क्षेत्रफल कहाँ, ऊपर की ओर, लेकिन वैद्युत बल रेखाओं को हमने इस दिशा में दिखा दिया तो भी कितना, 0, है ना। तो पेज नंबर
आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 4 पर, नोट्स के पेज नंबर 4 पर आएंगे, वहाँ लिखा है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। तो गॉस का नियम क्या होता है, हम आपको बता दें कि गॉस जो होता है, तो सिंपल सी बात करें, पहले गॉस काल्पनिक एक पृष्ठ माना जाता है। काल्पनिक पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ कोई होता नहीं है, लेकिन एक काल्पनिक पृष्ठ माना जाता है। वो काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। कहा यह गया है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है, यानी कि फाई ई, परिभाषा लिखी है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कुल आवेश का कितना, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। परिभाषा हम पढ़ देते हैं, लिखा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब होता है घिरा होना, कुल वैद्युत आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं यदि किसी पृष्ठ का कुल आवेश Q हो तो फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो आगे क्या है, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक वही रहेगा जो फाई ई का मात्रक रहता है, ई ए का मात्रक न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर, या इसे हम क्या कह सकते हैं, वोल्ट मीटर। तो इसका मात्रक भी वही होगा, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, है ना। आगे इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, प्रूफ। गॉस के नियम का अगर हम प्रूफ की बात करें, गॉस का नियम हो गया। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, गॉस का नियम क्या है कि कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। प्रूफ अगर हम देखें तो प्रूफ देखने के लिए आपको कुछ यूं एक कोई बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा। ये बिंदु इसका O है, सिंपल सी बात समझे। ये क्या है, कोई एक सपोज कीजिए बंद पृष्ठ है, तो कोई गोला है एक प्रकार से, इसका अगर हम इतना छोटा सा क्षेत्रफल लें तो dA कहेंगे। इससे इसको मिला दें तो ये जो कोण बनेगा, हमने कल जैसे बताया था, एक गेंद लें, गेंद के ऊपर एक गोला करें, तो गोले को अगर केंद्र पर मिलाएं तो जो कोण बनेगा वो d ओमेगा होगा, यानी कि घन कोण। इसकी जो त्रिज्या है वो r है, इसकी जो त्रिज्या है वो r है, चाहे इसे r कह दो चाहे इसे कह दो, है ना, चाहे इसे r कह दो चाहे इसे r कह दो। तो अगर ये पृष्ठ है तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये क्या होगा, dA वेक्टर अगर ये है तो E वेक्टर कुछ यूं होगा, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर प्लस Q आवेश ऐसे रखा जाएगा। फिगर ये होगा, एक बंद पृष्ठ लेंगे, इस पृष्ठ का छोटा सा सूक्ष्म अवयव क्षेत्रफल dA लिया, dA केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो घन कोण कहलाएगा, इसे d ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। यही केंद्र पर एक प्लस Q आवेश रखा होगा। इस प्लस Q आवेश की वजह से बिंदु P पर क्या निकाल लेंगे होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसी से हम लोग निकाल लेंगे क्या, कूलाम के नियम का प्रूफ, यानी कि उत्पत्ति। तो हमको लिखना कुछ इस तरीके से होता है ना। इसका अगर हम नाम दे दें A, तो हम कुछ इस पूरे पृष्ठ का तो हम ऐसे लिखेंगे, माना A एक बंद पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, A पर एक बिंदु P है, यहाँ पर हम एक बिंदु P मान लेंगे और इस बिंदु का अत्यंत सूक्ष्म अवयव dA मान लेंगे। इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर होगा। इस dA द्वारा dA क्षेत्रफल द्वारा इस जो गोलीय हमारा गोलीय कोश है, इस dA द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र O पर अंतरित कोण कितना होगा, d ओमेगा होगा। dA द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण d ओमेगा होगा। O पर प्लस Q आवेश रखा है, O से बिंदु P के बीच की दूरी
स्मॉल r है, तब Q की वजह से प्लस Q की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, जो अभी तक हमने बोला इतना सब कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम निकालेंगे E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², समीकरण नंबर 1 कह देंगे इसे। और यहाँ से हम देखें कि अगर हम इतने कोण को थीटा कहें, अगर हम ये कहें E व DA के बीच कोण थीटा हो, तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर EA cos थीटा, है ना, EDA cos थीटा, सॉरी E व DA के बीच कोण थीटा हो, तब वैद्युत फ्लक्स EDA cos थीटा और, है ना, EDA cos थीटा, यहाँ से अगर हम चेक करें तो हम क्या कह सकते हैं कि EDA cos थीटा, अगर हम यहाँ से फाई ई की वैल्यू निकालें तो हम क्या कहेंगे, ई की वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू DA cos थीटा। अब एक चीज़ आप समझेंगे, कल हमने आपको बताया कि d ओमेगा बराबर DA cos थीटा अपान r²। कल की अगर हम बात करें तो कितना था, d ओमेगा बराबर DA cos थीटा अपान r², ये हम वैल्यू बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम अगर d फाई ई लेके चलेंगे, तो कहने का मतलब ये, अगर ये E वेक्टर है, ये DA वेक्टर है, तो इनके बीच जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो बहुत छोटा होगा। जब ये DA है तो DA की वजह से निकलेगा d फाई बराबर हम जानते हैं EDA cos थीटा, है ना, इसे समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब क्या है कि d फाई बराबर EDA cos थीटा है, तो d फाई बराबर E का मान रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो अगर हम DA cos थीटा अपान r² की बात करें तो ये होता है d ओमेगा, यानी इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d ओमेगा। तो हमारे पास जो फाइनली निकल के आएगा वो क्या, कि अगर हम यहाँ से देखें हम क्या लिख लेंगे, d फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी ओमेगा। अब हम आगे लिख लेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला ये क्या है, DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। भाई कितने से, DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बल्कि हमारे पास संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, तो हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। और संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला अगर हमको विद्युत फ्लक्स चाहिए तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, अगर हमको संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स चाहिए तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल, बंद पृष्ठ है इसलिए हम लेंगे यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी ओमेगा। इतने की अगर हम यहाँ पर वैल्यू चेक करें तो हम क्या कह सकते हैं, कॉमन ले लें, बाहर ले लेंगे जो वैल्यू कांस्टेंट है, इतना क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा, डी फाई का जब अवकलन कर देंगे, समाकलन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फाई। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, तो छोटे छोटे जैसे ये DA की वजह से डी फाई,
यहाँ पर एक अलग से डी ए होगा तो डी फाई, यहाँ पर अलग से डी ए होगा तो डी फाई, छोटे छोटे डी फाई ये जोड़ेंगे तो एक बड़ा सा क्या मिल जाएगा, फाई ई। अगर हम यहाँ पर बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ, आपने देखा होगा कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बना घनकोण, आप याद करें कि अगर हम इसे ओमेगा कहें तो इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ओमेगा, यहाँ क्या आ जाएगा ओमेगा, और ओमेगा बराबर आप ध्यान दें तो होता है 4 पाई। शुरुआती पहला वाला लेक्चर देखेंगे इसी चैप्टर का, तो उसमें क्या है ओमेगा बराबर 4 पाई। तो फाई ई की वैल्यू चेक कर लेंगे, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई कैंसिल, क्या बचा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट फाई। यही बात किसने कही, गॉस ने, कि गॉस ने कहा कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है तो 4 पाई, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया प्रूफ, है ना। तो गॉस के नियम का ये क्या हो गया, निगमन, है ना। जो थ्योरी की समस्या है तो थ्योरी तो आपको उसके लिए नोट्स पर जाना ही पड़ेगा, थ्योरी को यहाँ से लिखाना संभव नहीं है। एक ऐसे ही एक नोट करके आपके बुक में लिखा होगा, आपके नोट्स में लिखा है, आप ध्यान देंगे, यदि आवेश बंद पृष्ठ के क्या हो, बाहर हो। ऐसे एक बंद पृष्ठ है, अगर आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो, है ना, ये यहाँ पर बिंदु P है, इसका एरिया जो है P1 है, इसका एरिया D1 है। यहाँ पर बिंदु P2 है, इसका एरिया A2 है। तो ये बिंदु O है, इसके द्वारा यहाँ पर बना घनकोण, ठीक है। और कहीं पर भी इस तरीके से, है ना, यहाँ पर बना, यहाँ हम ले लें इस तरीके से, है ना, एक बड़ा सा, है ना। तो हम आपको एक बात बताएं, जब जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जब ये बाहर से अंदर जाता है तब ये निगेटिव होता है, और जब ये इधर से निकलता है तब ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फाई ई1 की बात करें, फाई ई1 पहले वाले की, तो पहला वाला कितना हो जाएगा, माइनस क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बाहर से अंदर जा रहा है। अगर हम निकलने वाले की बात करें फाई ई2, कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट प्लस का। अब हम क्या कर सकते हैं, परिणामी फाई ई बराबर फाई ई1 प्लस फाई ई2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। यानी कि अगर जैसे नोट में आपके लिखा है, आप अपने नोट्स में चेक करेंगे, नोट लिखा है यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो, ठीक। यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें आपको लिख रखी हैं, एक चित्र भी बनाया है। माना एक बंद पृष्ठ ए, पढ़ देता हूँ थोड़ा, माना एक बंद पृष्ठ ए के दो अति सूक्ष्म अवयव DA1 एवं DA2 हैं, जैसा कि हमने माना। बिंदु क्रमशः P1 व P2 है, प्लस क्यू आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित है, घनकोण डी ओमेगा है। जब वैद्युत बल रेखाएं बाहर, है ना, यहाँ पर एक हमने आपको लिखाया भी है, अलग से एक नोट बनाया है। जब वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत फ्लक्स, जब वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, धनात्मक, ठीक है। और जब वैद्युत बल रेखाएं अंदर जाती हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक। ये चीज़ हमने लिखा है। या डी ओमेगा से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी हमने यहाँ नोट करके आपको समझाया है कि डी ओमेगा से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहाँ पर चाहे
ये एक ही मतलब है। अगर हम ये कहें डी ओमेगा से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो डी ओमेगा की वैल्यू कितनी, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई। यानी कि अगर हम ये कहते हैं डी ओमेगा अपान 4 पाई, तो इससे कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। यहाँ पर भी कह सकते हो डी ओमेगा अपान 4 पाई, है ना। यहाँ भी कह सकते हो डी ओमेगा अपान 4 पाई, यहाँ भी कह सकते हो डी ओमेगा अपान 4 पाई। ठीक, तो फाइनली डी ओमेगा अपान 4 पाई, कटना तो सब कुछ है ही, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप नोट्स में देख लेंगे। तो फाइनली समझाना केवल यही था कि यहाँ से जब अंदर जाएगा तो निगेटिव, यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, है ना। यहाँ आपको हमने करके दिखाया है, फाइनली पूरा जीरो निकाल के दिखाया है। पेज नंबर 6 पर जब आप पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि परिणामी जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो हमारा जीरो निकल के आया है। यहाँ पर एक अलग से हमने एक पॉइंट लिखाया है, यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ से परिबद्ध नहीं है, यदि कोई आवेश इस बंद पृष्ठ से घिरा नहीं है तो विद्युत फ्लक्स जीरो होगा। देख लें, इस बंद पृष्ठ से ये वाला आवेश घिरा नहीं है, इसीलिए क्या है, जीरो है, वही चीज लिखाई गई है। अगला वाला स्टार पॉइंट है एक, है ना। इस स्टार पॉइंट को हम थोड़ा ऐसे ही आपको समझा दे रहे हैं। है ना कि ठीक, ये घन है, ये क्या है, घन है, और भुजा कितनी है, एक है। अगर हम घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की बात करें, पूरा नोट है वहां पर, घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अगर घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर क्यू आवेश रखा है, तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अगर पूरे घन से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात करें तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, पूरे घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये चीज जान चुके हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा पूरे पृष्ठ से। यानी कितने पृष्ठ होते हैं घन में, एक बाहर एक अंदर, एक इधर एक इधर, एक ऊपर एक नीचे, कितने पृष्ठ, 6। यानी 6 पृष्ठ से गुजरने वाला, 6 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, पृष्ठ मतलब कितने पृष्ठ का एरिया, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम देखें कितना होता है क्षेत्रफल, ए स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर कहने मतलब 6 पृष्ठ से गुजरने वाला कितना, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हम पहले एक a स्क्वायर कह लो, चाहे एक पृष्ठ कह लो, से गुजरने वाला कितना, क्यू अपान 6 से इधर क्या कर देंगे भाग, एक पृष्ठ से गुजरने वाला क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सवाल भी आता है, इस चीज को समझ लें। कहने का मतलब ये है, एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो कितने पृष्ठ हैं पूरे इस बंद पृष्ठ में, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो बंद पृष्ठ में कितने पृष्ठ हैं, 6, कहने मतलब 6 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो 6a स्क्वायर से गुजरने वाला क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो एक पृष्ठ कहने मतलब एक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। एक आगे भी एक प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप देखेंगे पेज नंबर 7 पर विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर कुछ बना के दिखाया गया है, ई वेक्टर बराबर बना के कुछ दिखाया गया है, और आपसे ए वेक्टर भी बना के दिखाया गया है, और आपसे पूछा गया है गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताएं, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताएं, क्या बताना है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो हम यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ई वेक्टर बराबर दिया गया है 2i कैप 4j कैप प्लस 7k कैप, और ए वेक्टर बराबर दिया गया है 10
जे कैप आपसे पूछा गया है वैद्युत फ्लक्स, आपसे पूछा गया है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर ई ए कह लो चाहे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट कह लो, होता एक ही है। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो हम ई वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। इसे हम अगर खोलें तो ये क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा इंटू जे कैप, जे कैप कितना हो जाएगा 10j कैप। यहाँ आपको थोड़ी चीजें समझा दें। ये जो एक्सिस होती है आई, ये जो होती है वो जे, और ये जो होती है वो के, यानी कि सभी के बीच कोण कितना होता है 90-90। कितना कोण होता है 90-90, ठीक है। एक ये और एक ये जो ऐसी बनी है वो ऐसी है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो एक ये ऐसे समझ लेंगे, एक वो, एक ये और एक ये, सभी के बीच कोण कितना कितना 90। ये जो मार्कर वाला है वो है के कैप। तो आप एक चीज समझें, आई और जे के बीच कितने का कोण 90 डिग्री, काश 90 की वैल्यू 0, यानी कि जब जे का गुणा 2i कैप इंटू 10j कैप होगा तो आई और जे के बीच कोण कितना 90, काश 90 की वैल्यू 0 प्लस 4j कैप प्लस इंटू 10j कैप। जे कैप ये है, जे कैप जे के बीच कितने का कोण 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू 1 प्लस 7k कैप इंटू 10j कैप। तो यहाँ समझना पड़ेगा कि आई ये कितना हो जाएगा, आई और जे के बीच कोण कितना 90। अगर आई और जे के बीच कोण कितना होता है 90, अगर विपरीत है तो कोण 90 ही होगा। जे के बीच 0, ऐसे समझें, आई के बीच कोण कितना 0, जे के बीच कोण कितना 0, के बीच कोण कितना 0। इसके अलावा कुछ भी लोगे, आई जे के जे आई के कुछ भी लोगे तो कोण कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आई जे के बीच कोण 90, यानी ये 0, cos 0 आ cos 90 की वैल्यू 0, जे के बीच 0, cos आई जे के बीच कोण 90, cos 90 की वैल्यू 0, जे के बीच कोण कितना है 0, cos 0 की वैल्यू 1, यानी 10⁻40। ये भी कितना 0, इनके बीच कोण 90 यानी कि 0, कुल कितना 10। फाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो इस सवाल में आ जाएगी, सॉरी 10⁻40, 10⁻40। आगे जो हमारे पास है गॉस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग हैं, गॉस की प्रमेय के कुछ एप्लीकेशंस हैं, है ना, उनको हमको समझना है। तो उनको समझने से पहले हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा, वो ये कि जो अभी हमने पिछला लेक्चर लिए हैं 2 लेक्चर, उन दोनों लेक्चर्स को, जो 2 लेक्चर हुए हैं उन दोनों लेक्चर्स को आप अच्छे से पहले समझ लें, तभी ये तीसरा लेक्चर बनाया जाए। गॉस की प्रमेय के जो ये 2 लेक्चर हुए हैं इसको समझ लें कि कैसे कब हम क्षेत्रफल सदिश लेते हैं, क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, क्षेत्रफल सदिश और आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर सेम है तो फाई निकलेगा, अगर दिशा में 90 डिग्री का कोण है तो नहीं निकलेगा। तो ये सब दोनों चीज़ें आप अच्छे से समझ लें, तभी इस क्लास का वीडियो बनाया जाए, है ना, तो फायदा करेगा। नहीं तो फिर, क्योंकि अब इसके अनुप्रयोग हैं गॉस के नियम के और वो अच्छे अनुप्रयोग हैं, है ना, तो हमको इसका जो अगला अनुप्रयोग पढ़ना है गॉस के नियम का, जो अगला डेरिवेशन है वो कुछ यूँ है, अनंत विस्तार लंबाई
कि एक समान आवेशित सीधे तार, हम क्या करना है इस बार जो हमको पढ़ना है, एक तार है, इसकी लंबाई कितनी है, अनंत है, और इसके कारण वैद्युत फ्लक्स इसके चारों ओर इसके किसी पृष्ठ से गुजरने वाला क्या पढ़ना है हमको। देखिए, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला पढ़ना है। तो हम देखिए आपको थोड़ा ऐसे समझा दे रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप नोट्स में देखेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सीधा तार मान लेंगे जो प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। इस तार के चारों तरफ एक हम क्या मानेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ मानेंगे। हम गॉस पढ़ रहे हैं, हमने इसीलिए बताया था एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसे गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसे क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। तो एक बात यहाँ से समझने वाली ये है कि एक ये सपाट पृष्ठ होगा, इसमें क्षेत्रफल कितने होंगे। ये जो हमने एक बनाया है ये क्या है, इस तार के चारों तरफ जो फिगर बना है वो है बेलन। तो बेलन में एक नीचे का सपाट भाग, एक ऊपर का सपाट भाग और एक ये पूरा वृत्ताकार भाग, बेलनाकार भाग, ठीक है। यूं ये वाला बेलनाकार भाग, ऊपर का सपाट, नीचे का सपाट। तो पहले वाले को अगर हम S1 कहें, इसको हम S2 कहें और इसको हम S3 कहें, ठीक है। सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। तो ऊपर वाला भाग देखेंगे कुछ यूं है, ऊपर वाला भाग देखेंगे कुछ यूं है। तो क्षेत्रफल कहाँ होगा, इसका अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल लें तो डी ऊपर की तरफ, तार है, तार से वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस वाले से कहाँ होती है, दूर की तरफ। तो ई इधर, भाई प्लस वाले से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है, दूर की तरफ। तो डीए और ई के बीच कोण कितना, 90 डिग्री। कितना कोण, 90 डिग्री। यानी कि पृष्ठ, भाई अगर हम ऐसे पृष्ठ की बात करें, ये पृष्ठ है, ऊपर डीए, इधर ई वेक्टर, प्लस से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है, कोण कितना, 90 डिग्री। यानी कि पहले पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0, क्योंकि कोण कितना है, 90 डिग्री। और ये चीज हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए हमने कहा उसे पढ़ना जरूरी है, दोनों वीडियो देखना जरूरी है ना। यानी पिछला वीडियो और ये जो वीडियो चल रहा है, इसे दोनों को पढ़ना बहुत अच्छे से जरूरी है कि थीटा अगर 90 है तो फाई ई बराबर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ई ए कॉस थीटा। थीटा 90 तो ये 0। यही चीज इसमें हो जाएगी कि ये पृष्ठ है, पृष्ठ कहाँ होगा, डीए इधर होगा, ये पृष्ठ है तो डीए इधर होगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ, प्लस वाले से दूर। यहाँ भी 90 तो यहाँ भी फाई का मान 0, यहाँ भी फाई ई का मान 0, फाई E1, फाई E2, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएंगे, 0। लेकिन अगर हम इस बेलनाकार भाग की बात करें, समझें, ये ऐसे है, बेलन है, ये पृष्ठ है। अगर इस पृष्ठ के इस भाग पर देखें तो वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इस दिशा में। और प्लस वाले से वैद्युत क्षेत्र, सॉरी ये है बेलन, तो वैद्युत क्षेत्र की नहीं, हम यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ यूं है तो क्षेत्रफल सदिश इधर, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस वाले से दूर की तरफ, यानी ई इधर, ई इधर। तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के कंक्लूजन आएगा, यहाँ पर थीटा कितना होगा, 0। यहाँ पर थीटा कितना होगा, 0। तो हमको फिगर बहुत अच्छे से समझना होता है। यहाँ से कितनी दूरी पर, r दूरी पर। सबसे पहले लिखना कैसे होगा, माना एक अनंत विस्तार का तार है, ठीक है। इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है।
और है ना, माना एक अनंत लंबाई, देखिए पढ़ देता हूँ। माना एक अनंत इस तरीके से लिखना होता है। माना एक अनंत लंबाई का तार है जिसमें प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से आवेशित है। इस तार की लंबवत दूरी r, इस तार के लंबवत, तार ये है, तार के लंबवत दूरी स्मॉल r पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जाती है। तार के आवेश के कारण r दूरी त्रिज्या में एक विद्युत क्षेत्र है, जिस कारण 3 गॉसियन पृष्ठ बनेंगे। 3 क्यों बनेंगे, कारण हमने समझा दिया, बेलन है। ये भी लिख ले, S1 S2 सपाट होते हैं, S3 क्या है, बेलनाकार होगा। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, कारण आपको समझ में आ गए। है ना, तो S1 S2 में जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश में बना कोण 90 डिग्री है, परस्पर लंबवत है, इसलिए यहाँ कितना हो जाएगी वैल्यू 0। तो हमारे पास जो S3 हमारा सरफेस होगा, S3 सरफेस में अगर हम चेक करें तो DA और E के बीच एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री। तो जो वक्राकार भाग होगा या बेलनाकार जो भाग होगा, वहाँ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, d फाई E बराबर बेलनाकार भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, d फाई E बराबर E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, है ना। तो हम लिख लेंगे E डॉट DA कॉस थीटा, E DA कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू इस बार कितनी है, 0। कितना आ गया, E DA। अब हम यहाँ पर क्या जान लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ की बात करोगे तो फाई E मिल जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E DA। तो E बाहर आ जाएगा, DA आ जाएगा इंटीग्रल में, E DA फाई E बराबर, है ना। तो हमको एक चीज समझनी है, ये DA कौन सा लिया जाएगा, ये DA कौन सा लिया जाएगा। तो ये जो DA लिया जाएगा, अगर आपने पढ़ा हो कभी, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई r इंटू एल। कितना होता है, 2 पाई r इंटू एल। तो हम यहाँ कितना लिख लेंगे, E इंटू, है ना। जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो जब इस DA कहाँ बदल जाएगा, A में, तो एरिया कितना हो गया, 2 पाई r इंटू एल। इंटीग्रल हटाओगे, DA किस में बदल जाएगा, A में, तो एरिया कितना हो गया, 2 पाई r एल। तो फाई E की जो वैल्यू हो जाएगी E इंटू 2 पाई r एल, ठीक है। और जो ये L होगा वो हमारा कितना होगा, इस बेलन की कुल लंबाई, बेलन की कुल लंबाई। तो हम ऐसा लिख लेंगे, L जो है वो क्या है, माने गए, L जो है वो क्या है, माने गए। यहाँ के बाद क्या आपके पास नीचे लिखा है, नोट्स में ध्यान से देखेंगे, L क्या है, माने गए गॉसियन पृष्ठ की लंबाई, माने गए गॉसियन पृष्ठ की लंबाई। तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई r इंटू एल। इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे, है ना। अगर हम ये मान लें, तार में सिर्फ क्या है, लंबाई होती है, तार में क्या है, लंबाई। तो तार का कैसा पृष्ठ, तार का रेखीय आवेश घनत्व, पहले चैप्टर पे जाएं, समझ में आ जाएगा। तार का रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है, तो हम जानते हैं लेमडा बराबर क्या होता है, Q अपान L। तो यहाँ पर हम Q की वैल्यू अगर फाइंड करें, यहाँ पर अगर हम Q की वैल्यू फाइंड करें तो क्या मिल जाएगा, लेमडा इंटू L, लेमडा इंटू L, है ना, या फिर, है ना। और हम जानते हैं गॉस प्रमेय से, हम यहाँ लिख लेंगे, गॉस प्रमेय से फाई E बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों को उठा के क्या कर दो, बराबर, इन दोनों को उठा के क्या कर देंगे इस बार, बराबर। तो बराबर कर दीजिए,
तो क्या हो जाएगा E इंटू 2πr/L बराबर Q/ε0। Q की वैल्यू लेमडा इंटू L/ε0, L से L कैंसिल, तो E बराबर कितना हो जाएगा 1/2πε0 लेमडा/r, चाहे ऐसे समझ लें, नहीं समझ में आ रहा होगा, 2πr बराबर लेमडा/ε0, तो E बराबर 1/2πε0 लेमडा/r न्यूटन पर कूलम, है ना। तो E क्या होगा, R पर निर्भर होगा। हम जितने भी त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ मानेंगे उसी आधार पर क्या होगी विद्युत क्षेत्र होगी। E कहाँ पर निर्भर है, R पर निर्भर है। हम गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या मानेंगे उसी आधार पे सब कुछ होगा। तो गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग, वही अनुप्रयोग बहुत ही अच्छा अनुप्रयोग है। तो किस आधार पे करना है, करना कुछ नहीं होता है, केवल आपको समझना है कि गॉसियन पृष्ठ में जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसकी दिशा कैसे ली जाएगी। डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको क्षेत्रफल सदिश की दिशा निकालनी आ गई, है ना। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, वीडियोज को देखते रहें, है ना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि आप जैसे ही नया वीडियो पड़े आपको तुरंत सूचना मिल जाए। सब्सक्राइब कर लें, आपको तुरंत सूचना मिल जाए, नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको तुरंत क्या मिल जाए, सूचना मिल जाया करे, है ना। पास एक मैसेज आ जाएगा कि नया वीडियो अपलोड हो गया है। तो अगली क्लास में हम लोग इसका दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, फिर तीसरा अनुप्रयोग, तो इसी हिसाब से पढ़ते रहेंगे। तो जिन लोगों के पास नोट्स नहीं पहुंचा है ना, अब लगने लगा होगा कि नोट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो जिन लोगों के पास नोट्स नहीं पहुंचा है वो इस नंबर पर संपर्क करके नोट्स ज़रूर मंगवा लें। थैंक यू।